हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और आप लोगों से बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी, राइट। नाउ बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वाला जो चैप्टर हमारे लिए रहने वाला है पीरियोडिसिटी का, दैट विल गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच विल ले द फाउंडेशन फॉर अस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन रहेगा। देखिए, आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में इनिशियल क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा अपने, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या अटेम्प्ट्स किए गए थे इन योर लोअर 9th और 10th क्लासेस। ठीक, तो हमारा जो मेजर इस चैप्टर में फोकस रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि क्या अटेम्प्ट्स किए गए। हमारे इस चैप्टर का मेजर फोकस है कि हमें पूरा पीरियोडिक टेबल A to Z आना चाहिए। मतलब मैं अगर आंख बंद करके भी आपसे कुछ पूछूं कि ये एलिमेंट कहाँ होगा पीरियोडिक टेबल में, तो आप उसको लोकेट कर सके। हमारा टारगेट ये है कि द एंटायर पीरियोडिक टेबल यू शुड बी एबल टू मेमोराइज इन योर ब्रेन। ये सबसे पहला टास्क है हमारा, ठीक है। उसके आगे जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स वो तो हमें करनी ही है, याद है ना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर एक फाउंडेशन रखी जाए चैप्टर की, तो आप लोगों को ये पता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सके ना। क्या ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? सी, आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स होंगे और सबकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर सके। तो हम चाह रहे थे कि हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो एलिमेंट्स का कि अगर हमें एक ही प्रॉपर्टी याद हो और हमें पता हो कि इसके जैसे और सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, तो हम एक तरीके से जो है ईजियर वे में जो है एलिमेंट्स समझ पाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को याद कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यही है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना है, ठीक है। हमें समझ आ गया, ताकि हम अपना वर्कलोड कम कर सके, हम सबकी प्रॉपर्टीज जो है रिमेंबर कर सके, हमें इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है। अब क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे जो है अटेम्प्ट्स बनाए गए। लोअर क्लासेस में जो पढ़ा, मैं एक बार इसे रिकॉल कर देती हूँ। जस्ट हम कुछ टाइम लेंगे सिर्फ इसे रिकॉल करने के लिए। व्हाट वर द अटेम्प्ट्स दैट वर मेड? Attempts that were made to classify elements. सबसे पहला अटेम्प्ट जो बनाया था, दिया गया था, वो था डोबेनियर ने दिया था, तो इन द फॉर्म ऑफ डोबेनियर ट्राइड्स। तो डोबेनियर ट्राइड्स का बेसिक फंडा ये था, अगर आप 3 एलिमेंट्स लेते, उसने ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट्स लिए और इसने हर एलिमेंट का बेसिकली क्या किया, एटॉमिक मास जो है कैलकुलेट किया। सोडियम का एटॉमिक मास 39, पोटेशियम का 39, 23 और 7, और इसने एलिमेंट्स को इन 3 में ट्राइड में ऐसे डिवाइड करा कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का होगा वो एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 होगा। मतलब वो 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर रहा था कि मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज एटॉमिक मास हो जाए अदर 2 एलिमेंट्स का, राइट। सिमिलरली जैसे उसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को भी जो है कंपेयर किया। इस केस में भी जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो आयोडीन और क्लोरीन के एटॉमिक मास का एवरेज था, ठीक है। तो इस तरीके से वो कोशिश कर रहा था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब सारे एलिमेंट्स को जो है ट्राइड के ग्रुप में या सबको 3-3 के ग्रुप में बांट दूं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो डोबेनियर का बात सही था, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। द सेकेंड अटेम्प्ट वाज मेड बाय न्यूलैंड when he gives Newland laws of octaves। ये सब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा गया है। ये सब मैं आपको एक रिवाइज करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि ये मेरा कंसर्न नहीं है इस चैप्टर में, हमें ये सब चीज़ें एज सच इस चैप्टर में इंपॉर्टेंटली डिस्कस नहीं करनी है ना। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये बोला गया था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of atomic masses, then atomic masses के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करें, उस टाइम पे क्या होगा, then एलिमेंट्स, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं then the property of 8th element matches with the first। तो हर
8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से जो है मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से चलते, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, तो इसने जैसे होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। उस टाइम तक क्योंकि नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे तो हमने नोबल गैसेस की बात नहीं करी। और इस ऑर्डर में इसके बाद जो हमारा एलिमेंट आया सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी जो है क्योंकि लिथियम से मिली तो उसने इस तरीके से बोल दिया कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज करूँ तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी फर्स्ट एलिमेंट से मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ वैलिड रहा अप टू एटॉमिक नंबर 20, सिर्फ अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक ही आप ये कर सके। इसके आगे ये वाला भी लॉ जो है हमारा फेल हो गया। मतलब डॉबिनियर ने ट्राइड्स बनाए बट जो लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया जो कि सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक वैलिड हो पाया और ये दोनों ही लॉज हमारे जो है फ्लॉप हो गए, राइट। इसके आगे जो है बहुत सारे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेहनत करी, काम किया। जैसे थर्ड हमारा जो है वो आया लॉथर-मेयर कर्व। लॉथर-मेयर ने क्या किया, इसने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर की लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों को जो है एलिमेंट्स का कंसीडर किया। ये उसके पैरामीटर्स थे। मतलब वो कुछ अरेंजमेंट नहीं करना चाह रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो इन प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली एलिमेंट्स की जो है मेजर कर रहा था। हर एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहा। और फिर उसने क्या किया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वर्सेस यहाँ पर अगर देखा जाए एटॉमिक वॉल्यूम का जो है ग्राफ ड्रॉ किया और उसके ग्राफ में काफ़ी सारे अपहिल्स टाइप हमें कुछ इस तरीके से दिखे, जिसमें इन सब में एक यूनिक चीज़ नोटिस करी गई कि जो आपके हम्स है इन सब के जो टॉप पोजीशन है, दिस टॉप पोजीशन इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एल्कली मेटल्स, राइट। उसने देखा कि सारे एल्कली मेटल्स जो है एकदम टॉप पोजीशन को जो है इस ग्राफ में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस हैं लिख देते हैं कि टॉप हिल पोजीशन are occupied by top hill positions are occupied by alkali metals। जो आपके alkali metals हैं वो सारे ये top hill positions जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला मैं एक तरीके से लिख देती हूँ, alkali metals यहाँ पर हैं हमारे। जो ये डिसेंडिंग पोजीशन है, इस डिसेंडिंग पोजीशन के मिडल में नोटिस किया गया कि जैसे यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए पोजीशन से। और जो डिसेंडिंग पोजीशन का मिडल है तो डिसेंडिंग पोजीशन मिडल इज ऑक्यूपाइड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इज ऑक्यूपाइड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिर ये नोटिस किया गया कि ये असेंडिंग पोजीशंस जो है यहाँ पे, ये असेंडिंग पोजीशंस पे हैलोजेंस हैं। तो हैलोजेंस ऑक्यूपाइड द असेंडिंग पोजीशंस, हैलोजेंस ऑक्यूपाइड असेंडिंग पोजीशंस। साथ में देखा गया ये जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है, ये वाले जो एकदम मिनिमा है, दीज आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So the lowest points are occupied by transition elements। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस उसने दी। बेसिकली उसने एक तरीके से क्लासिफाई ना करके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देना चाह रहा था वो, कि हम ध्यान रख सके कि कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। बट अगैन नो डाउट उसका डेटा बहुत अच्छा था और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी। बट अगैन दिस इज नॉट द अल्टीमेट वे कि मैं सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई कर लूँ। और सेकेंड, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स की पोजीशन एक्यूरेटली ध्यान रखना भी एक डिफिकल्ट वर्क है। तो लॉथर-मेयर का कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उसने मेहनत की, सब काम किया
लेकिन अगेन हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, बिकॉज सबकी पोजीशंस याद रखनी, सारे एलिमेंट्स की पोजीशन याद रखनी एक डिफिकल्ट टास्क है व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज सो मेनी। इट्स नॉट लाइक 20-30 एलिमेंट्स यू हैव टू मेमोराइज, इट विल बी लाइक 120-118 एलिमेंट्स आप लोगों को मेमोराइज करने हैं, तो सबकी पोजीशंस ऐसे हम लोग नहीं याद रख सकते, राइट। तो धीरे धीरे डॉबिनेयर, न्यूलैंड लॉर्ड ऑफ ऑक्टेव्स, लोथर मेयर, ये सारी चीजें जो है कैंसिल होती गई, राइट। उसके बाद चौथा अटेम्प्ट जो है वो हमारा मेंडलीफ ने किया। दो मेंडलीफ ने काफी बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो अपना पीरियोडिक टेबल उसने दिया था वो एक तरीके से काफी नियरर था हमारे रियल पीरियोडिक टेबल के, बट एग्जैक्टली ट्रू नहीं था। एनीवेज हम लोग देखते हैं मेंडलीफ का लीव्स अप्रोच क्या थी। मेंडलीफ ने ये बोला कि एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स आर प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब अगेन उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एटॉमिक मास अरेंज करोगे, इन दैट केस एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करोगे, तो हर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो है बार बार एक दूसरे के नीचे आते रहेंगे और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेंगे। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। मतलब उसने जो बोला वो समवट लाइक अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव जैसा ही था, बट उसने ये चीज प्रिसाइज नहीं करी कि हाँ 8वां ही बराबर होगा फर्स्ट से, ये चीज नहीं करी। उसने बस इतना बोला कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करो, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स बार बार एक दूसरे के जो है साथ आते रहेंगे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था, सबसे पहले एटॉमिक मासेस को बेसिस लिया था। तो इसके हिसाब से अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं, दीज आर माय आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स के हिसाब से आइसोटोप्स को तो अलग पोजीशन मिलनी चाहिए मेंडलीफ के हिसाब से, बिकॉज आइसोटोप्स का एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ ऑल द आइसोटोप्स शुड गेट द डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने। आइसोटोप्स को आप डिफरेंट पोजीशन नहीं दे सकते एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। तो एक तो ये सबसे बड़ी गलती होगी कि वो एटॉमिक मास को जो है लेके चल रहा है। साथ में उसने क्या किया था, जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर मैं मूव करती हूँ तो मैं इन्हें बोलती हूँ पीरियड, और अगर वर्टिकली डाउन द मूव करती हूँ तो मैं इन्हें बोलती हूँ ग्रुप। उसने बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो 1 से लेकर 8th ग्रुप बनाए थे, और साथ में एक 0 ग्रुप उसने और एक्स्ट्रा बना दिया था नोबल गैसेस के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 ग्रुप। और पीरियड की बात करी जाए इस तरीके से, अगर हॉरिजॉन्टली पीरियड मूव करे तो 1 से लेकर 7th पीरियड तक उसके पास सारे एलिमेंट्स थे। जैसे फर्स्ट पीरियड ने उसने आपका जो है अपना अरेंजमेंट शुरू करा, बेरिलियम, बोरॉन का आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसे करके एलिमेंट्स रखे। लेकिन साथ साथ उसने कुछ क्वाइनेज मेटल्स भी यहाँ रख दिए, जैसे आपके पास है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो भी उसने जो है एल्कली मेटल्स के साथ ही रख दिए, राइट। इस तरीके से उसको काफ़ी सारा जो है ग्रुप्स जो बनाए थे उसमें 2-2 ग्रुप्स करके एलिमेंट्स बनाए। इसने 1A बोल दिया, इसने इसको 1B बोल दिया, सिमिलरली 2A बना दिया, 2B बना दिया। तो इस तरीके से उसका पीरियोडिक टेबल था, जिसमें अगर आप जैसे आप इसी को देख लीजिए, इस केस में आपने एल्कली मेटल के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रख दोगे, ये क्वाइनेज मेटल है और ये सॉफ्ट मेटल्स है। एल्कली मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, है ना, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, उस हिसाब से काफ़ी इनर्ट होते हैं, बट इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में तो फिर एक तरीके से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाउ कैन यू प्लेस देम इन अ वन ग्रुप, है ना। तो इस तरीके से उसका भी जो पीरियोडिक टेबल था उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे। सबसे पहला फ्लॉ तो यही था कि आप आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन देनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं दे सकते। उसने क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो है एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया, जिसकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है। और अगर आप देखेंगे अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारे उसके नेगेटिव जो थे वो थे ना। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि इन्होंने जो अटेम्प्ट्स करे वो गलत थे, क्यों गलत थे, हमें उससे बात नहीं करनी। ये वाला जो पार्ट था कि क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए जो गलत थे, वो आपके लोअर क्लासेस का पार्ट था। रियल पार्ट अब आता है कि अब हमें नहीं मतलब तो पुराना क्या हुआ, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है,
उसमें और इनमें क्या फ़र्क है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कंपैरेटिवली ए सक्सेसफुल अप्रोच है रादर देन इनकी अप्रोच, ये हमारा मेजर कंसर्न है, राइट। तो बात आते हैं अब फिफ्थ अटेम्प्ट पे, जो कि हमारा मूसले ने किया था, एंड ही हैज गिवन अस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ इस पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एलिमेंट्स में जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी इज द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हम लोगों ने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बेसिस लिया है रादर देन एटॉमिक मास। ये सारे जो लोग थे जो चीज़ गलत कर रहे थे वो थे दे वर टेकिंग एटॉमिक मास एज देयर पैरामीटर, बट जबकि मूसले ने बोला एटॉमिक मास की बजाय आपको एटॉमिक वॉल्यूम एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेना पड़ेगा, आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रादर देन एटॉमिक मास। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स का एक्सरे लिया और एक्सरे में उसने नोटिस किया कि जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी है। मतलब जब उसने एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया और उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया, उसने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, तो उसने देखा कि वो जो लाइट डिफ्रैक्ट कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो डिफ्रैक्ट कर रहा है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, एंड दैट इज ट्रू। भैया आप एलिमेंट की जो भी रिएक्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होगा। एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बना रहा है, किस तरीके का बॉन्ड बना रहा है, वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर से जो है कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी। तो इसलिए हमें एटॉमिक नंबर को एज अ पैरामीटर लेके चलना है, ना कि एटॉमिक मास को। तो ये सारे लोग जो गलतियां कर रहे थे वो यही थी, उनकी सारी अप्रोच गलत इसलिए हो रही थी बिकॉज दे वर टेकिंग एटॉमिक मास एज देयर बेसिक पैरामीटर, बट वी हैव टू टेक एटॉमिक वॉल्यूम, सॉरी वी हैव टू टेक एटॉमिक नंबर एज अ पैरामीटर टू मेक अ पीरियोडिक टेबल और टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। यहाँ तक बात समझ आए? ठीक। तो अब हम लोग बीती बातें छोड़ते हैं और अपना रियल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे जो है आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? Now let's talk about the long form of periodic table. अब आते हैं हम रियल वर्क पे, हमारा रियल पीरियोडिक टेबल जो हमें पूरा याद रखना है। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स को जो है अरेंज करने वाले इन ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर रादर देन द एटॉमिक मासेस। ये तो क्लियर हो गया सबको। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बेटा 18 ग्रुप्स होंगे। वी विल हैव 7 पीरियड्स, राइट। सिमिलरली हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होंगे, वी विल बी हैविंग 4 ब्लॉक्स, राइट। ब्लॉक्स कौन से होंगे हमारे पास? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। So we are having 18 groups, 7 periods and 4 blocks in the entire periodic table, right? अब इस periodic table में हमने elements को arrange करा है in increasing order of their atomic number. That is the first thing, right? चलिए अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें जो है समझाती हूँ। अगर आप एक periodic table का फॉर्म देखते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बेटा अरेंज होता हुआ नज़र आएगा। ध्यान देखिए कि मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको समझाऊंगी, बट वो आपको कुछ इस तरीके से जो है, अगर आप कभी भी एक पीरियोडिक टेबल देखेंगे वो आपको इस तरीके से जो है लिखा हुआ दिखेगा। समवॉट लाइक दिस। और साथ में लास्ट में आपको नीचे की तरफ भी कुछ इस तरीके से बॉक्सेस नजर आने वाले हैं, राइट। सो यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल समवॉट लाइक दिस। इनिशियल जो हमारे पास 2 ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पे जो होंगे हम इसे बोलेंगे एस ब्लॉक, ये जो होंगे इसके बाद ये बीच में हमारे पास डी ब्लॉक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पी ब्लॉक आएगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे ये वाले जो दोनों ब्लॉक्स होंगे इनको हम लोग बोलेंगे एफ ब्लॉक, राइट। तो सबसे पहले ये ब्लॉक्स किस तरीके से अरेंज है वो आप देख लीजिए। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में वी विल हैव एस ब्लॉक, देन इन द मिडल विल हैव डी ब्लॉक
ऑन एक्सट्रीम राइट वी विल हैव पी ब्लॉक, और एकदम बिलो ऑफ द पीरियोडिक टेबल में यू विल बी हैविंग द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, राइट। ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरीके से हमें दिखने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो है 18 ग्रुप्स है, तो 18 ग्रुप्स कैसे डिवाइडेड है? ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप जो है ये वर्टिकल पैनल्स को हम लोग बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल पैनल्स को इस तरीके से अगर मैं चलूँ तो इनको हम लोग बोलेंगे पीरियड्स, राइट। तो अगर पीरियड्स की बात करी जाए तो एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लॉक्स, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो एस ब्लॉक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये वाला दोनों ये है, अरे एस ब्लॉक है। अब अगर ग्रुप्स की बात करी जाए तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, थर्ड से लेकर 12 तक यहाँ पर आएंगे ग्रुप्स, 13 से लेकर 18 तक ये ग्रुप्स आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हो गए। 18 ग्रुप्स किस तरीके से हो गए बेटा? ये वाले हमारे सब पी ब्लॉक है। तो वी विल हैव 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 से लेकर 12 ग्रुप सारे डी ब्लॉक में आ गए। इनको आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। 13 से लेकर 18 ग्रुप जो है हमारे पास यहाँ तक आ गए। ये क्या है? आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। और अगर पीरियड्स की बात करें तो हमने कहा 7 पीरियड्स है, तो हमारे पास फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7 पीरियड, 7 पीरियड्स इस तरीके से जो होंगे वो डिवाइडेड होंगे। बात क्लियर हुई? आप बस अब ये आउटर चीज ध्यान रखेंगे, फिर मैं एक एक ब्लॉक के आपको एलिमेंट्स याद कराऊंगी और कैसे ध्यान रखना है वो याद कराऊंगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक। तो अब एक एक काम करते हैं, एक एक ब्लॉक को पकड़ते हैं और एक एक ब्लॉक को जो है एनालाइज करते हैं, राइट। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट आवर डिस्कशन विद एस ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक्स क्यों रखे गए हैं वो सारी चीजें मैं आपको अब जो है समझाती हूँ। नाउ लेट्स फर्स्ट कम ऑन टू एस ब्लॉक। Let's talk about S block. Now, how are they saying? Why are we saying this S block, P block, D block and F block? ये blocks हमने इस बेसिस पे रखे हैं। S block में वो एलिमेंट्स हम रखेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है S ऑर्बिटल में एंटर करेगा, राइट। सिमिलरली P ब्लॉक में हम वो एलिमेंट्स रखेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में एंटर करेगा, राइट। D ब्लॉक में वो एलिमेंट्स रखेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में एंटर करेगा, और F ब्लॉक में हम वो एलिमेंट्स रखेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में या F ऑर्बिटल में जो है एंटर करेगा। तो अगर मैं S ब्लॉक की बात करूं, मतलब इट हैज ऑल दोज एलिमेंट्स whose last electron enters the S ऑर्बिटल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है S ऑर्बिटल में। तो इनके अंदर हमारे पास वही एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा S ऑर्बिटल में जो है एंटर करता है। मतलब व्हाइल आई एम राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब के इलेक्ट्रॉन्स S ऑर्बिटल में जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इनके S ऑर्बिटल में जो है एंटर करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ S ब्लॉक जो है ये हमारा जो है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक के कहलाते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, राइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप 1 में हमारे पास होते हैं हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। अब इसको किसी भी निमोनिक्स में याद कर सकते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मैंने ऐसे याद रख रखा है, हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद, राइट। ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनका पीरियड देखोगे तो देखेंगे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। तो 7 पीरियड्स ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में हा, सेकंड पीरियड फर्स्ट ग्रुप ली, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप सोडियम एंड लाइक दिस वी हैव एलिमेंट्स। कौन से हैं ये है मेरा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, राइट। नाउ लेट्स एनालाइज ये एस ब्लॉक क्यों है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेट अवे 1s1 हो गया। लिथियम वी नो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो गया 1s2 2s1 राइट। सोडियम दैट हैज एटॉमिक नंबर 11 इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 1s2 2s2 2p6। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 जाएगा, isn't it? Now let's talk about these elements। लेकिन सबसे पहले जस्ट एनालाइज कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आया, लिथियम में देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर s में आया, सोडियम का देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर s में आया, है ना। और आप ये और नोटिस करिए कि इसका अगर इलेक्ट्रॉन 1s में आया तो इसका 2s में आया, इसका 3s में आया, लाइक दिस। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये s ब्लॉक है, मतलब इन सब का भी इलेक्ट्रॉन s में ही आ रहा होगा। और साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन सब में अगर आप नोटिस करेंगे, इन सब में n का वैल्यू जो s है, लास्ट s जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n का वैल्यू उस s का n का वैल्यू एक यूनिट से बढ़ रहा है। मतलब पोटेशियम का लास्ट होना चाहिए 4s1, रुबिडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 5s1, सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 6s1 एंड फ्रेंशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आना चाहिए 7s1। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होना चाहिए बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, है ना। मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम, राइट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 19। नाउ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ सी दिस 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। देखिए 19 इलेक्ट्रॉन किस में आया 4s में नहीं आया। इसका मतलब ये डाटा सही है। दैट मीन्स इवन इफ इनके एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये हायर एलिमेंट्स है ना, हमें नहीं पता होते जनरली, तो इनके एटॉमिक नंबर मुझे नहीं भी पता है, मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं सारे एलिमेंट जो है ग्रुप 1 के, तो अगर मैं अपने सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के याद कर लूँ, हाल ही ना का रब से फरियाद, और मुझे अचानक से बोल दिया जाए मैम सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो मैं बस चेक करूंगी हाल ही ना का रब से, सीजियम मतलब से किस पर आ रहा है 6ठे नंबर पे, मतलब लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 6s1। तो इसका मतलब इवन दो आई डू नॉट नो इट्स एटॉमिक नंबर आई कैन राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 6s से पहले ऑर्बो के चार्ट के हिसाब से मैं सारे अंदर वाले ऑर्बिटल्स क्या कर दूंगी फुली फिल्ड कर दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दैट इज व्हाट इज the advantage of knowing the periodic table. Even if I do not know atomic number, even though I do not know its property, but if I know its position, I can just relate its property with the other elements. I can just know its position and I can write their electronic configuration also. Do you understand the point? Is that clear? तो आपको यहाँ से इस डेटा से पता चला कि इन सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग ये s ब्लॉक है। सेकेंड चीज जो आपको पता चला, इस पूरे s ब्लॉक के ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आ रही है वैलेंस शेल की। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम वैलेंस शेल की लिखेंगे। तो अगर आप वो नोटिस करेंगे बेटा, वो आ रही है ns1, isn't it? Is it coming like ns1, right? Now what is n in this? What is n? I have to be sure, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं खूब सारे n देख रही हूँ ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी n था, ऑर्बिट नंबर भी n है, जब क्वांटाइजेशन कराती हूँ तो भी n घुसा देती हूँ 2πr इक्वल्स टू NH। तो ये n है क्या? हर केस में n डिफरेंट है। इस केस में मेरा जो n है वो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, बट अगर आप बहुत ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप नोटिस करोगे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और इसका पीरियड भी 1 है। इसके वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका पीरियड भी 2 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका वैलेंस शेल का 3 है, इसका पीरियड भी 3 है। मतलब इस केस में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही मेरा एलिमेंट का पीरियड नंबर है। तो इफ आई नो एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट पीरियड, आई नो इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इफ आई नो इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आई कैन राइट इट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और पीरियड नंबर कैसे याद होगा? अगर ये सीक्वेंस आपको मतलब इस तरीके से याद है। सी आई डोंट वांट यू पीपल टू रिमेंबर इट दिस वे, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, आप जैसे हॉरिजॉन्टली ऐसे याद करते थे वो नहीं करना। यू हैव टू रिमेंबर इट वर्टिकली डाउन, राइट। एवरी ग्रुप यू हैव टू रिमेंबर, ऐसा पूरा ग्रुप याद रखना है रादर देन पीरियड वाइज याद ना करके, यू हैव टू रिमेंबर इट ग्रुप वाइज। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो इस पर्टिकुलर केस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 हुआ, n मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वही मेरा इन एलिमेंट्स का क्या है, पीरियड नंबर भी है। क्लियर हुई बात? तो ये मेरे हो गए सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, राइट। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स s ब्लॉक के हैं,
Why? Because the last electron is entering the s orbital. Now just tell me, how many electrons are s orbital can accommodate? Maximum. It can accommodate maximum of 2 electrons. एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन और इनके अंदर पड़ सकता है. इस वजह से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो मैं पढ़ाऊंगी वो एक ही एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे, है ना. मतलब जैसे लिथियम है तो बेरिलियम, लिथियम इज 3 तो बेरिलियम इज 4, है ना. तो जो भी इनसे एक एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे, जिसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि s के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे, दीज विल बी कंसीडर्ड एज माय ग्रुप 2 एलिमेंट्स, राइट. बट before introducing group 2, I would like to tell you something called magic numbers also. हम magic number हर उसका करेंगे, पूरे सारे जितने भी ब्लॉक्स पढ़ेंगे, जितने भी ग्रुप्स करेंगे, सबका मैजिक नंबर करेंगे. तो मैजिक नंबर मुझे क्या बताता है? हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सब का अगर मुझे एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हूँ. बट मेरे को सवाल ये आ गया कि मेरा ये एलिमेंट है फ्रांशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, मैं लिख दिया 6s1 तक आएगा, अंदर के सब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए. फिर दूसरा ऑप्शन आया कि फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, है ना. तो या तो आप ये करेंगे कि इसके अंदर आपने जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर बताएंगे एटॉमिक नंबर. ऑफ कोर्स यू कैन डू इट दैट वे, उसमें कुछ गलत नहीं है. बट इससे बेटर तरीका क्या है कि आप इन सबके मैजिक नंबर्स याद रखिए. अगर आप हर ग्रुप का मैजिक नंबर याद रखेंगे तो आप उन ग्रुप्स का एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी अपने आप पता कर सकते हैं. मैजिक नंबर्स क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, मैं पीरियड नंबर यहाँ से हटा रही हूँ. मैजिक नंबर ग्रुप 1 के होता है बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32. तो मेरे मैजिक नंबर्स ग्रुप 1 के क्या है याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32. आप इन मैजिक नंबर्स की सीरीज को याद रखेंगे. आगे जैसे जैसे एलिमेंट्स कम होते जाएंगे ग्रुप में, मैं मैजिक नंबर्स को कम करती जाऊंगी, राइट. तो मेरे पास ये मैजिक नंबर्स है. अब इसमें देखिए 1 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो 3 आएगा और 3 मेरा लिथियम का एटॉमिक नंबर है. तो 3 में 8 ऐड करूंगी 11 आएगा और 11 मेरा सोडियम का एटॉमिक नंबर है. 11 में 8 ऐड करूंगी 19 आएगा जो मेरा इसका एटॉमिक नंबर है. अब 19 में मैं 18 ऐड करूंगी तो मेरा रुबीडियम का एटॉमिक नंबर आएगा. फिर रुबीडियम के एटॉमिक नंबर में वापस से 18 ऐड करूंगी तो मेरा सीजियम का आएगा. और सीजियम में मैं 32 ऐड करूंगी तो मेरा एटॉमिक नंबर किसका आएगा, फ्रांशियम का आएगा. तो अगर आप हर एलिमेंट में दीज मैजिक नंबर्स ऐड करते जाओगे तो आप उसके नीचे वाले पीरियड का, जो सेम ग्रुप में नीचे वाले पीरियड का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है पता कर सकते हो. इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने किसके लिए ले ली बेटा, ग्रुप 1 के लिए ले ली. इज दैट क्लियर टिल नाउ? बात क्लियर हुई? ठीक. अब चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ. मैं ग्रुप 1 रिमूव नहीं कर रही हूँ, ग्रुप 1 ऐसे ही रहेगा. इसके साथ ये सब चीजें हटा देते हैं और ग्रुप 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. तो ये मेरे मैजिक नंबर्स यहाँ एज इट इज रहते हैं. ये निमोनिक्स हम यहाँ से हटा देते हैं. और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ, NS1, where N is my principal quantum number and also N is my period number. पीरियड नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है. अब आते हैं ग्रुप 2 पे. ग्रुप 2 में एक बहुत अच्छी चीज देखी जाती है बेटा, वो ये है कि हाइड्रोजन के सामने ग्रुप 2 में कोई एलिमेंट को प्लेस नहीं किया गया है. ग्रुप 2 मेरा यहाँ सेकेंड पीरियड से शुरुआत हुई है. सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट पीरियड खाली है. सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है मेरे पास. सेकेंड ग्रुप के सेकेंड पीरियड में मेरे पास एलिमेंट है. यहाँ से शुरू हुआ है मेरा कौन सा, बेटा, बेरिलियम. बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. तो याद कैसे करेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, राइट. ये है मेरा एक तरीके से याद करने का तरीका. दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ये एलिमेंट्स है मेरे पास. इन सब का कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है एज आई नो. सो 4 के लिए मैं लिखूंगी 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है. मैग्नीशियम का 12 होता है एज आई नो. तो 1s2, 2s2,
2p6 3s2, देखिए 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैल्शियम का आई नो इट्स 20, तो अब लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, देखिए 20 हो गया। तो अब देख पा रहे हैं 2s2 ये 3s2 ये 4s2, तो ये यहाँ तक जाना चाहिए 5s2 तक, ये जाना चाहिए 6s2 तक और ये जाना चाहिए 7s2 तक। इन सब की अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आएगी बेटा NS2, isn't it? NS2 आएगी, है ना। तो अगर NS2 आई है, इसमें N क्या, अगेन N is my principal quantum number, but you will see this is second period, this is third period, this is fourth period, मतलब N here also represents your period number, तो यहाँ पर N मेरा पीरियड नंबर भी है, ठीक है। और इन सब की कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। और ऑब्वियसली NS2 के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेट्स से आपने ये भी लिया, इसके बाद अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो P में ही जाएगा ना, क्योंकि 20 के बाद 21वां इलेक्ट्रॉन अब P में जाएगा, है ना। 12वां के बाद 13 इलेक्ट्रॉन अब P में ही जाएगा, क्योंकि S मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, 2। तो अगर X मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, दैट मीन्स मेरे पास 2 ही ग्रुप होने चाहिए S ब्लॉक से करस्पॉन्डिंगली, क्योंकि S ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन S पे आएगा और S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 आएगा, तो 1 वाले 1 ग्रुप में हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन वाले दूसरे ग्रुप में हो गए, तो तीसरा ग्रुप मेरा S ब्लॉक का नहीं हो सकता। S ब्लॉक के सिर्फ मैक्सिमम 2 ग्रुप्स ही हो सकते हैं। तो S ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स as maximum 2 electrons can be accommodated in S orbital. Do you understand the point? Right, now let's come on to the magic numbers. अगर मैं इनके मैजिक नंबर्स पर आऊंगी तो अब ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे 6 ही है, क्योंकि एक ऊपर वाला एलिमेंट मेरा गायब है ना। तो जब ऐसा होगा आप मैजिक नंबर को भी 1 से रिड्यूस कर देंगे। आपका मैजिक नंबर 2 8 18 18 32 था, अब क्योंकि आप कम एलिमेंट्स है तो मैजिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ये 2 वाला मैजिक नंबर हट जाएगा और मेरा मैजिक नंबर होगा 8 8 18 18 32। तो 4 में 8 ऐड करा 12 इसका एटॉमिक नंबर, 12 में 8 ऐड करा 20 इसका एटॉमिक नंबर, 20 में 18 ऐड करा 38 इसका एटॉमिक नंबर, 18 ऐड करा इसका एटॉमिक नंबर, 32 ऐड करा इसका एटॉमिक नंबर, राइट। सो मैजिक नंबर्स थे पहले वाले ग्रुप के 2 8 18 18 32, दूसरे वाले का 2 हटा दिया 8 8 18 18 32। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स कम करती जाऊंगी ग्रुप में, मेरे मैजिक नंबर्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी, राइट। तो एस ब्लॉक के बारे में हमें काफ़ी सब इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब एस ब्लॉक में एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आपका, आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई अननोन कॉन्फ़िगरेशन आती है, इन एन अननोन कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक अननोन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आती है वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस ऑर्बिटल, कोई एक अननोन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप नोटिस कर रहे हो कि वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, देन दैट एलिमेंट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ये बात पक्की होगी क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, यहां से समझ आया। अब एस ब्लॉक में वो ग्रुप 1 है ग्रुप 2 का है, वो आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 टाइप है मतलब वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 टाइप है तो वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, जिसमें से N से आपको पता चलेगा उस एलिमेंट का पीरियड नंबर। तो अगर मैं आपको कोई एक अननोन कॉन्फ़िगरेशन दे दूं और उसमें लास्ट तक लिख कर दे दूं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, लेट्स से एक सिंपल सा दिया, तो आपने देखा 4s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया मतलब s ऑर्बिटल है, NS1 टाइप हो गया ना, 4s1 इज NS1 टाइप मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का है और n का वैल्यू 4 है मतलब फोर्थ पीरियड है, तो S ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप फोर्थ पीरियड। तो आपने उस एलिमेंट का पोजीशन जो है पता कर दिया मुझे, तो फर्स्ट और फोर्थ पीरियड मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा वो आप मैजिक नंबर से जो है निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये ऐसे ही करा हमने एस ब्लॉक के लिए, अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं और कुछ और ग्रुप ब्लॉक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। बात क्लियर हुई?